हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आप सबके लिए बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के बाद भी मैं वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि आप सब जान सको कि मेरी तबीयत बिल्कुल बिगड़ गई थी। तो जैसे कि आप जानते हो, हम अपने मिशन के लिए हमारे गांव में है आ बसे हैं, जो एक्चुअली रहने लायक पोजीशन नहीं था, फिर भी हम जंगल था ये लिटरली। जो सब मुझसे जुड़े हुए हो पता है, जिसे मैं धीरे 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 क्लीन करते जा रही हूँ और क्रिएट करते जा रही हूँ, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ते हुए। तो ये है चॉकलेट, वो उसके लिए घर बना है। ये पोजीशन है तो मैंने बोला ये पोर्शन में इसके लिए घर बना देती हूँ ताकि ये सेफ रहे। और लास्ट वीडियो में किसी सिस्टर ने बोला था बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत है। मुझे पता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, साफ़ सफाई करने के लिए पूरा तैयार होना पड़ता है। जब कंस्ट्रक्शन चलता है, आप एक दिन साफ़ सफाई करते हो, दूसरे दिन बिगाड़ देते हैं लोग आके। ये है पुष्पा। तो बस इसी तरह से यहाँ पे पहले लकड़ी जलते थे। और आप सबको बता दूँ, हमने फ्रिज लिया है नया वाला। ये एक्चुअली मेरा ड्रीम फ्रिज था। तो मैंने जैसे एज यूजुअल सब्जी के छिलके प्लांट्स के लिए, और ये बन गए। तो ये मेरा फ्रिज है, आप सब देख सकते हो। ड्रीम फ्रिज अभी 4-5 दिन ही हुए ये आए हैं। तो हमने बस रखा, अभी बिजली नहीं है, थोड़ा बहुत सामान रखा, अभी तक सब कुछ नहीं किया सेट। तो बस मैनिफेस्ट तो किया था किसी दिन, और ये फ्रिज आप सबको देख गया। सो अभी ये किचन, जैसे लकड़ी डाल के चूल्हा बना रहे थे ना, चूल्हा जला रहे थे ना यहाँ पे, तो वो सब अभी क्लीन हो रहा है। अभी ये किचन सेट करेंगे यहाँ पे, जैसे वो होते हैं ना पूरा गैस चूल्हा स्टोव रखने के लिए, वो सब करेंगे। तो यही मतलब, जब कंस्ट्रक्शन चालू हो, ये प्लास्टर भी कर दिया। इसको बालकनी सोच के रखे थे पर इसको किचन कर दिया। और ये रूम जो है इसको, और मेरे किसी सिस्टर का बर्थडे था तो उन लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो अभी इसका प्लास्टर वगैरह बाकी है। और यहाँ पे एसी वगैरह रखा हुआ है मोड़ के, और सामान भी है। तो सबको ठीक करना है, एक दिन में तो होता नहीं। साथ में मेरी तबीयत भी ख़राब रह रही थी, बिगड़ी हुई थी। एनीवे, तो ओवरऑल आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते जा रहे हैं। और ये घर बनाए पुष्पा के लिए, ये सब ठीक कर देंगे तो ये घर हो जाएगा पुष्पा का। सो दोस्तों, 2025 है और बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है। तो इस साल हम सबके लिए वही है, जो हमारी जो शिफ्ट हुई थी, कॉन्शियसनेस लेवल की जो शिफ्टिंग थी, हमने जो लव के वाइब्रेशन में गए, हम जो समर्पण किए, तो हमारे अंदर जो चेंजेस आना था वो सब आ रहा है। और चेंजेस यानी अंदर तो आ गए थे, बाहर यानी जो हम मैनिफेस्ट किए थे, जो हम किसी दिन सोचे थे, जो हम सपने देखे थे, जो हम ड्रीम देखे थे, है ना, वो सारी चीज़ें एक एक करके अभी हमारे लाइफ में घटित हो रहा है। तो ये तो होना ही है, क्योंकि हम मैनिफेस्टर है, हम क्रिएटर हैं। हम जो क्रिएट करते हैं वो घटित होती है। तो यही तो सिखाया गया था कि मैनिफेस्ट करो, बड़ा सोचो, बिग चेंज करो, बिग करो, बिग सोचो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे परेशानी होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि गांव के जो एटमॉस्फेयर है, हम हैबिचुएटेड थे नहीं, और उसके साथ साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सारे काम करना पड़ता है, बहुत मतलब हेल्थ में इश्यूज होने लगते हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, एनर्जीज़ है, बाबा माँ साथ है तभी पॉसिबल होता है, क्योंकि बाबा माँ पल पल साथ देते हैं और सखा तो देते ही है। एनीवे, तो हमें बस यही करना है कि क्रिएट करते जाओ, जो भी सोचते हो वो सोचते जाओ। आज जो यहाँ पे प्लान्स, ये सारे चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सब मैं घर पे बैठ के सोचती थी कि एक दिन ऐसा बनाऊंगी, और ये सब बन चुके हैं। चना है, चना, तो ये सब अपने आप हो गए, बन गए। कैसे? एक दिन सोचे थे और आए, बस जैसे रहने लगे, जो जो रिक्वायरमेंट हुई वो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते गए और करते गए। संकट तो बहुत आते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करने का रास्ता तो जब शिव शक्ति खुद दिखा रहे, तो डरने की तो कोई बात नहीं है ना, और करते जाना है। और दूसरी बात, मैं इसलिए भी वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना, वो उसका डिस्प्ले ख़राब हो गई, बेटी ने गिरा दिया फ़ोन को और डिस्प्ले चालू नहीं था। दुकान में दिखाने दिए तो उसने बोला ले जाना कल, और फिर बसंत पंचमी के लिए हम जा ही नहीं पाए और बंद भी था शॉप, तो मुझे फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। तो ये दूसरे फ़ोन से भी ट्राई करती हूँ, आशा करती हूँ अपलोड कर पाऊँगी। तो उसके बाद देखिए, ये जो कॉन्सियसनेस का खेल है, ये सब हमारे ही हाथों है। हम जैसे जैसे सोचेंगे, जैसे जैसे करेंगे, वैसा वैसा होगा। जो रियलिटी हम क्रिएट करते हैं वो रियलिटी हमारे जीवन में घटित हो जाती है। आज का ये जो जगह है, ये जो रियलिटी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो, ये घर जो है एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बंगलो होने वाली है, जो मैं देखती हूँ, ठीक है। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग। तो ये क्रिएट करना ही एंड नहीं है। ये करने के बाद, ये घर होने के बाद 2-3 साल में मुझे मेरे डीएम के साथ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। वो भी मेरे मैनिफेस्टेशन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम साथ में बनाएंगे, तो वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो उससे पहले ये सारे काम है और ये मुझे निपटाना है। ये होने के बाद ही मैं मेरे डीएम के साथ मिलके वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्रिएट करेंगे फिर से, और लाखों लोगों की मदद मिलेगी जिससे। तो ये सब बस मेरे सखा बताते रहते हैं और मैं सोचती रहती हूँ, क्योंकि समर्पण तो मैंने कब का कर दिया था, आप सबको पता है। तो यही है दोस्तों, देखिए, जीने के लिए हौसला बुलंद रखना आवश्यक है। चाहे कोई कुछ बोल रहा हो, कोई कुछ सोच रहे हो, कोई कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो, कुछ भी बिहेव कर रहे हो, एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहे हो, कितने भी करीब के लोग, रिएक्ट मत कीजिएगा, जस्ट इग्नोर करना है। सुन लीजिएगा, अगर ज़्यादा इरिटेटिंग लगे कोई तो उसे सिंपली ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। जो घर वाले हैं, घर के लोग हैं जो अभी तक तंग कर रहे हैं, बातचीत बंद कर दीजिए, दूरियां बना लीजिए। इस तरीके से चलते फिरते आगे बढ़े, क्योंकि एक जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना लाइफ में, जो मेरे साथ एक्चुअली था, आज मैं जो सोच रही हूँ क्रिएट कैसे हो रहे, क्योंकि आसपास के सारे ब्लॉकेजेस को मैंने रिमूव किया, मेरे अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को मैंने रिमूव किया, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने अच्छा अच्छा काम करना शुरू किया, जो जो अच्छा काम मतलब मेरे दिल को अच्छा लगता था, वो सारे अच्छा काम होते हैं, है ना। तो वो सब किया, एंड उसके बाद आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक न्यू लाइफ सतयुग के ओर मैंने कदम रख दिया है। मेरे चारों ओर ग्रीन 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 सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जियाँ, है ना, सब कुछ बन रहा है मेरे आसपास। एक ब्यूटीफुल लाइफ, क्योंकि मैंने इसको जिया है, क्रिएट किया है, और अब प्रैक्टिकली ये मेरे साथ चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हूँ, फॉर दैट रीज़न मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो आप सब माइंड सेट कर लो कि हमारे कॉन्शियसनेस लेवल हाई है, अब हमारे अंदर कोई मोह नहीं, माया नहीं, कुछ नहीं, पर हम जो क्रिएट करेंगे वो होगा, और उसे हम अपने दायित्व से अच्छे से निभाएंगे। उसको उसकी देखभाल करना, उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, चाहे वो एक पौधा हो या एक जीव हो या कोई इंसान हो, जो भी हो, हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बाखूबी निभाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। 2025 में रियूनियन पक्की है, सबकी हो जाएगी, बस अंदर से स्ट्रांग बनते जाए और
नेक्स्ट ईयर से सब अपने डीएम के साथ बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, 100% श्योर। क्योंकि इस साल आप देखो, रियूनियन का मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ शादी ही नहीं होती है, ठीक है। आपके साथ उनकी कनेक्शन बैठ जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को खुल के अपने मन की बातें कह सकोगे, शेयर कर सकोगे, और उसके बाद आप दोनों मिलके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकोगे। यही है मेन मुद्दा, ठीक है। तो बस हमेशा की तरह हैप्पी रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।